हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS हेल्दी नुस्खे पर स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के नुस्खे और प्रॉब्लम्स के बारे में जो आए दिन हम लोग फेस करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे किडनी से संबंधित, किडनी जिसको वृक्क भी कहते हैं। और ये हमारे पीछे तरफ, यहाँ पर ये पीछे तरफ रहता है। और ऐसे हाथ जब रखेंगे तो जो पीछे तरफ दोनों हाथ का पोजीशन होगा वो किडनी का पोजीशन होता है। वो किडनी जो हमारे शरीर के पूरे ब्लड को साफ़ करने का, क्लीन करने का काम करता है, प्योरीफायर। जैसे कि हम लोग पानी पी रहे हैं अभी, तो पानी पीने के लिए जो ग्राउंड वाटर का पानी है, पहले हम लोग नॉर्मल पानी पीते थे, आज पानी दूषित हो गई है तो हम लोग एक्वागार्ड लगाते हैं, कैंट लगाते हैं, जो वाटर फिल्टर है, वाटर को फिल्टर करके हमारे पीने लायक बनाता है। सेम वही काम ये किडनी हमारे बॉडी में करती है, जो ईश्वर ने हमें बना के जन्म के साथ ही, हमारे शरीर के साथ ही उसको बना करके भेजा है। वो किडनी क्या करता है, शरीर में जो लिक्विड बह रहा है, फ्लो जिसका है लिक्विड का, वो जिसको हम ब्लड कहते हैं, तो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हो जाती है, जो गंदगी हो जाती है, उसको छानने का काम करती है। छान करके एक्स्ट्रा वाटर हो या कोई यूरिया हो, गंदगी जो है उसको पेशाब के रास्ते निकालने का काम करती है। तो किडनी उसको छान करके क्या करती है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें, मूत्राशय में, मूत्र की थैली जो है उसमें जमा करती है। और जब वो भर जाती है तो हमको पेशाब लगता है और हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया है बॉडी को साफ करने का, जिसमें किडनी बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग खाने पीने में इतने गलत हैबिट अपना लिए हैं कि कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बनने लगा है। कई तरह के मेडिसिन्स हम लोग खा रहे हैं जो उसको निकालना, जब तक उसका काम है होता है, और रेसिडुअल पदार्थ जो होता है उसको बॉडी से निकालने का काम करना पड़ता है। तो वो भी सारा लोड किडनी पर ही होता है। तो किडनी इस तरह से आज के समय में बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। और इस कंडीशन में जब किडनी काम नहीं कर पाने लगती है, सफाई का काम जो करना है उसको, तो क्या होगा, तो बॉडी में वो इम्प्योरिटीज, वो गंदगी रह जाएगी, वो टॉक्सिन्स रह जाएगा। और जब गंदगी शरीर में पड़ा रहेगा और ब्लड में घूमते रहेगा तो वो उसका अलग अलग उसका रिएक्शन होगा, स्किन डिजीजेज होगा, रेसेस होगा, खिंचाव होने लगेगा, जलन होने लगेगा, तो फोड़े फुंसी निकलने लगेंगे। तो इसको साफ़ करने के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर ये फेल कर जाता है तो डायलिसिस फिर लास्ट उपाय बचता है, या फिर कोई डोनेट करेगा, आपको किडनी देगा, तभी किडनी का काम आप ले सकते हैं। तो किडनी का विशेष ख्याल रखने के लिए जो हम लोग छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जो हैबिट में अपना सकते हैं, हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो इस पर बात करने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो होता है उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक ससमय पहुंच सके और आपके देखने और लाइक करने से हमको सपोर्ट मिलेगा। तो चलते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में स्वस्थ रहना अपने आप में चुनौती बनता जा रहा है। जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं इसको वहाँ से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ जरूरी है कि एक अच्छी डाइट हो, हम लोग खाना ठीक खाते रहें। ये भी जरूरी है क्योंकि हम जैसा खाना खाते हैं उससे एनर्जी तो ले लेते हैं, गंदगी वैसा ही निकलता है। तो खाने के प्रकृति पर गंदगी निर्भर करता है। तो एक अच्छी डाइट जरूरी है। किडनी हमारे शरीर में लगा एक ऐसा फिल्टर है जो शरीर से विषाक्त पदार्थ को, गंदगी, टॉक्सिन्स जो है बाहर निकालता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि किडनी की सेहत का ख्याल रखा जाए। इसके लिए कुछ फूड हैं, ऐसे नॉर्मल फूड हैं जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जो किडनी के लिए बेहद ही लाभकारी है। किडनी को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है? डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार
खराब खानपान से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे किडनी में स्टोन बनने से लेकर किडनी में कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है। किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले समझिए क्या है किडनी। तो किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम शरीर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर बाहर निकालना है और शरीर में केमिकल फ्री और हेल्दी ब्लड की सप्लाई को बैलेंस करना है। तो ब्लड को इम्बैलेंस अगर हो रहा है, ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गया, ज़्यादा पानी हो गया तो ब्लड पतला हो जाएगा, ज़्यादा टॉक्सिन्स होगा, पानी कम हो जाएगा तो वो फिर गाढ़ा हो जाएगा। तो इन सब को बैलेंस करने का काम किडनी करता है। जब इस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कई बार इसके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी किडनी फेल होता है, हार्ट फेल होता है, ये कहने का मतलब है कि वो अपना काम करना बंद कर देता है। यानी काम करने में अगर वो असमर्थ हो जाए तो इसको उसका फेल होना कहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो उल्टा सीधा खानपान और गलत आदतें और अनियमित जीवन शैली ही हो सकती है, यही शक जाता है। किडनी को ठीक रखने के लिए जो छोटे मोटे चीज़ हैं हमारे खाने पीने की चीज़, वो क्या है जिसको हम खाने पीने में ज़्यादा शामिल करें? तो वो है लहसुन। डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार किडनी के लिए लहसुन बेहद लाभकारी है। आप जान लीजिए कि किडनी के लिए ही नहीं, ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी लाभकारी है। इसमें सोडियम, पोटासियम और फास्फोरस बेहद कम मात्रा में मौजूद होते हैं, जो किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। 3 चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से है, सोडियम, पोटासियम और फास्फोरस। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उतना ही मात्रा में होता है जितना हमारे शरीर में आवश्यक है। लहसुन को डाइट में शामिल कर किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है। दूसरा है शिमला मिर्च। लहसुन के अलावा शिमला मिर्च भी किडनी के लिए बेहद लाभकारी है। इसका नियमित सेवन करने से किडनी ठीक रहती है। शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी अधिक मात्रा में होता है और किडनी को हेल्दी रखने के लिए अपने डाइट में शिमला मिर्च को इसी कारण से शामिल करने की आवश्यकता है। तीसरा है पालक। पालक भी किडनी के लिए बेहद ही जरूरी है। यह एक हरी पत्तीदार सब्जी है जिसमें विटामिन ए, सी, के, आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक में बहुत चीज़ हो गया। पालक में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। पालक को डाइट में शामिल कर किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है। चौथा है अनानास। अनानास का क्या काम है? तो पालक के अलावा अनानास भी किडनी के सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। इसके नियमित सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो किडनी से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तो अनानास भी बहुत लाभकारी हो गया। और 5वां फूल गोभी है। फूल गोभी सब्जी खाते ही हैं हम लोग। फूल गोभी को विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह इंडोल्स, ग्लूकोसिनोलेट्स और थियोसाइनेट्स से भी भरपूर होता है। फूल गोभी के सेवन से किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है। तो इन 5 आदतों से किडनी जो है, आप ये 5 चीज़ों को खाने की आदत अगर आप रखते हैं तो इससे आपकी किडनी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको कैसे ठीक रखें, इसके लिए आवश्यक है कि ये हमारे साथ जरूरी हो। अब इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि क्या आवश्यक ऐसा चीज़ है जिसको नहीं करें। 5 आवश्यक चीज़ हो गया करने वाले,
5 ऐसे अति आवश्यक चीज़ है जिसको नहीं करना चाहिए और हम लोग बार बार गलती करते हैं। तो वो 5 गलतियाँ क्या है, उस गलतियों पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सिम्टम्स ऑफ किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर की हम लोग बात करते हैं अभी किए कि फेल्योर हो जाता है तो परेशानी होती है। तो किडनी जो है शरीर का अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम शरीर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बाहर निकालना है और शरीर में केमिकल फ्री और हेल्दी ब्लड की सप्लाई को बैलेंस करना है। जब इस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इसके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके कारण जो है वो क्या क्या होता है देखते हैं। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। खून साफ करना इसका काम है, हार्मोन बनाना भी इसका काम है, यूरिन बनाना, टॉक्सिन्स निकालना, एसिड का संतुलन बनाए रखना और मिनरल एब्जॉर्ब करने जैसे सारे जरूरी काम किडनी करती है। पेशाब को छान दिया, कुछ मिनरल्स भी चला गया, लेकिन बाद में पता चला कि ज़रूरत है तो उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए एक स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का ठीक होना जरूरी है। किडनी एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने क्या कहा कि किडनी किन आदतों से खराब हो जाती है, इसे लेकर हमने डॉक्टर पुनीत गुप्ता से बात की। तो गुप्ता जी ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा हॉस्पिटल में किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 5 आदतों के बारे में बताया जिनसे किडनी को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि उसके फेल्योर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इन आदतों से खराब हो सकती है किडनी। वो 5 आदतें क्या क्या हैं? तो पहला और मुख्य है कम पानी पीना। अगर आप भी कम पानी पीते हैं तो ये आदत जल्द से जल्द सुधार लें। आपके दिन भर में कम से कम 15 गिलास पानी पीने चाहिए, क्योंकि किडनी का फंक्शन है वो पानी पीने पर ही निर्भर करता है। पानी पिएंगे तब तो छाना जाएगा। अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खून साफ करने और ख़राब चीज़ों को शरीर से अलग करने में पानी की बड़ी भूमिका होती है। यह काम किडनी करती है, पानी के माध्यम से ही वो गंदगी को बाहर करती है। दूसरा है ज़्यादा नमक का सेवन करना। ये भी गलत आदत है। अगर आप भी ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं तो ये आदत बदल डालिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं वे खुद अपने किडनियों को खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अधिक नमक लेने से शरीर में क्या होगा? तो नमक का मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन उसमें होता है। तो अधिक नमक लेने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। इससे किडनी पर भी गहरा असर पड़ता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि दिन में 5 ग्राम से अधिक से नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा आदत क्या है, गलत आदत? वो है धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन। अगर आप भी धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन करते हैं तो इन्हें बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इनके सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग भी होता है, जिसकी वजह से रक्त नलिकाओं में रक्त का बहाव धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है और किडनी में रक्त कम जाने से उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। फोर्स से पतला ब्लड पार होना चाहिए, तब उसमें से छन के निकलेगा, गाढ़ा और धीरे धीरे चलेगा, तो वो प्रेशर से नहीं जाने के कारण छनेगा ही नहीं। तो धूम्रपान और तंबाकू का सेवन इसलिए मना किया जाता है। ज़्यादा वक्त पेशाब रोकना ये भी दिक्कत है। कई लोग लंबे समय तक पेशाब को रोक कर रखते हैं। पेशाब लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ का मतलब थैली में पेशाब भर गया है। पेशाब खाली करेंगे तब तो फिर नया यूरिन बनेगा, फिर से छानेगा। अब पेशाब करने जा ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे करने पर मूत्राशय कई घंटों तक मूत्र से भरा रहता है और काफ़ी देर तक उसे रोके रहने की वजह से आगे चलकर यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब आपको लगे कि पेशाब लगा है, अब पेशाब करना चाहिए, तो 100 काम छोड़ करके भी आपको जाना पड़े तो सबसे पहले पेशाब करने के लिए चले जाएं। और 5वां है कि ज़्यादा पेन किलर का प्रयोग। हम पेन किलर, कुछ भी होता है, थोड़ा सर दर्द किया एक टैबलेट खा लिए, हाथ में दर्द हो गया टैबलेट खा लिए। लोग मेडिकल में जाकर तुरंत पेन किलर की मांग करते हैं। तो ज़्यादा पेन किलर का प्रयोग भी अच्छी आदत नहीं मानी जाती है। कई लोग थोड़ा भी दर्द होने पर पेन किलर खा लेते हैं, जो शरीर और किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
ये आदत आपकी किडनी को खराब तक कर सकती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं की खरीद से बचें। किडनी खराब होने के कई लक्षण हैं। क्या लक्षण है? तो पीठ में दर्द रहेगा, यहाँ पीठ में दर्द रहेगा। यूरिन के रास्ते पेशाब करने के समय कभी कभी उसमें से ब्लड भी आ जाएगा। यूरिन की मात्रा कम या ज़्यादा होने लगेगा। यूरिन के दौरान जलन होना या दर्द होने लगेगा। पेशाब करने के समय जलन भी होता है। रात के समय ब्लड प्रेशर अचानक कम या ज़्यादा हो जाएगा। किडनी वाली जगह पर दर्द महसूस होने लगेगा। पैरों में सूजन आ जाता है। थकान महसूस होते रहता है। ये सब लक्षण है कि यूरिन के नहीं होने, किडनी के फेल होने का क्या क्या दुष्परिणाम होता है। हम लोग जैसे कमर दर्द हो रहा है तो कमर दर्द को कुछ और समझ लेते हैं, ये भी कारण हो सकता है। किडनी फेल होने का कारण ये हो सकता है। इसी तरह से महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, वो भी खतरा बढ़ जाता है। तो कई तरह की समस्याएं हो जाती है। तो इसका निदान क्या है? तो शुरू में जो 5 चीज़ों को अपनाने की बात कही गई उसको ज़रूर अपनाएं। और यहाँ जो 5 गलत आदतों का व्याख्यान किया गया, इन 5 आदतों को छोड़ने का प्रयास करें, इसको कम से कम करने का प्रयास करें। यही बेटर होगा, बेहतर होगा हमको अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंतिम समय तक बने रहे। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।